हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 पे। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और इसके अलावा जो अर्थशास्त्र का थोड़ा इतिहास देखा था। इसके अलावा हमने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को वहाँ पे समझा, साथ में हमने उसमें मांग का सिद्धांत को भी समझा था। तो आज हम समझेंगे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं उसी को समझने जा रहे हैं और उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और एक इस चार्ट में जो आपको दिया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र होते हैं इन सभी को यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो इसको हम एग्जाम की दृष्टि से समझेंगे, ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सभी जानते हैं जो अर्थव्यवस्था के हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन 3 क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कार्य होता है, तो इसीलिए इनको अलग अलग विभाजित किया गया। तो पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका प्राथमिक क्षेत्र है। और प्राथमिक क्षेत्र में हम उन जो रखते हैं इसमें वो हमारा जो जिसका उत्पादन प्रकृति से होता है, यानी जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं पर्यावरण से, हम जिन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हीं को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि इसमें हमारा कृषि आ जाता है, इसके अलावा पशुपालन आ जाता है, साथ में हमारे खनन आ जाता है, मछली पालन आ जाता है सर, और इसके अलावा कच्चा माल की आपूर्ति, यानी जो हमारे पशुपालन है, कृषि है, मत्स्य पालन है, या इसके अलावा हमको जो डायरेक्टली हमें कहाँ प्राकृतिक रूप से मतलब मिल जाता है। जैसे कि उसमें हमारा खनन आ जाता है, प्रकृति से हम खनन कर लेते हैं और पत्थर यूज कर लेते हैं। उसके अलावा रेता बजरी जो भी यहाँ होता है हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि जो कच्चा माल होता है उसकी आपूर्ति हमको इससे होती है प्राथमिक क्षेत्र से, तो उसको ही हम किस में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। इसके अलावा हमारा जो इसमें कुछ जो लोग इसमें कार्य करते हैं, यानी इसमें कार्यरत, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी लोग कार्यरत होते हैं उनको हम रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। यानी इसमें जो कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, रेड कॉलर जॉब के नाम से इनको जाना जाता है। आगे जो भारतीय कृषि है, यानी जो भारतीय कृषि है उसके अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसको भी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो जो कृषि में भारत में देखो 50% से अधिक श्रम बल यहाँ का क्या है, संलग्न है। यानी जो हमारे भारतीय लोग हैं वो हमारे कृषि में कितने 50% लोग कृषि में कार्य कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो श्रम बल है वो हमारे कृषि में ही संलग्न है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो जो लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, इतने 50% लोग यहाँ पे कृषि में कार्यरत होने के बाद भी जो हमारा जो कृषि का जो हमारे जीडीपी, यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, यानी सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें हमारे केवल कृषि का मात्र 17% योगदान ही हमको कृषि का इसमें देखने को मिलता है। यानी 17% योगदान कृषि का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में है। इसके अलावा कृषि में जो आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत है, जिसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो हमारे जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, एक प्रकार से क्या है कि जहाँ पे 5 लोगों की आवश्यकता है, 5 लोग किसी काम को अगर आसानी से कर सकते हैं, तो वहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग, यानी 10 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। यानी ज़रूरत तो हमें 5 लोगों की है, लेकिन हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 5 लोग एक्स्ट्रा लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, छिपे हुए बेरोजगार कह रहे हैं, या उनको ही हम क्या कह लेते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो हमारे कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र में हम इसको रखते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र था। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, इसमें एक तो हमारा इसमें ध्यान रख लेना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमको मिल जाएंगी वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। इसमें जैसे कृषि हो गया, पशुपालन और इसके अलावा मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। और जीडीपी में सबसे कम योगदान हमारे इस क्षेत्र का है, यानी कृषि का है। और साथ में क्या है कि जो कृषि में सर्वाधिक श्रम बल हमारे भारतीय लोग इसमें क्या है, कार्यरत है। और इसमें क्या छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा हमारे जो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, अब हमारे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, जैसे प्राथमिक तो हमारे कृषि से संबंधित है या हमारे पर्यावरण से संबंधित है, उसी प्रकार से जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, इसमें हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। यानी औद्योगिक क्षेत्र भी द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। यानी जो चीज़ हमको यहाँ से प्राप्त हो रही है प्राथमिक क्षेत्र से, उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उद्योग लगा के, फैक्ट्री लगा के, उसमें मशीनों का प्रयोग करके क्या कर दे रहे हैं, इसमें नया प्रोडक्ट उससे बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कृषि में अगर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसी गेहूं को हम फैक्ट्री में ले जाके उसको प्रोसेस करके एक नया क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। जैसे नहीं, उसमें हमने गेहूं से क्या बना लिया, ब्रेड बना ली, इसके अलावा बिस्कुट बना लिया। तो हमने एक गेहूं जो हमने प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया था, उत्पादन किया था जिसका, उसी से हमने इसको एक नई प्रोसेस के माध्यम से हमने क्या बना दिया, ब्रेड बना दी, इससे बिस्कुट बना दी। तो क्यों बना दी, क्योंकि यहाँ पर उद्योग हमने स्थापित किए हुए हैं
और उद्योगों में क्या हो रहा है, एक कार्य करने की एक नई तकनीक को हमने इसमें प्रयोग किया और एक उत्पाद से क्या बना दिया, प्राथमिक उत्पाद से एक नया उत्पाद बना दिया जिसमें ब्रेड और बिस्कुट हम बना रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ भी उसमें हो सकते हैं। और साथ में इसमें देखते हैं कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें आप उद्योग लगे हुए हैं तो इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है और साथ में मशीनों के साथ साथ में हम श्रमिक भी इसमें प्रयोग करते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, मशीन और श्रमिक दोनों का इसमें क्या करा जा रहा है, प्रयोग करा जा रहा है। और जो श्रमिक होते हैं, ये दो प्रकार के श्रमिक हमको देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। जैसे कि इसमें कुशल श्रमिक हो गए, इसके अलावा अकुशल श्रमिक हो गए। यानी कुशल और अकुशल श्रमिक, इनको हम स्किल और नॉन स्किल भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर अकुशल श्रमिक आते हैं जो स्किल को नहीं सीखे होते हैं, लेकिन वो कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद से उस स्किल को सीखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है पढ़ाई के दौरान ही, जैसे हम उसमें पॉली को ले सकते हैं, इसके अलावा ITI को ले सकते हैं। तो ये लोग क्या है, पहले से इनको सिखाया जाता है, यानी ये कुशल श्रमिक में आते हैं। और जो अकुशल होते हैं डायरेक्टली वो उनको रख लिया जाता है, बाद में वो धीरे धीरे वहाँ पे काम को सीख जाते हैं। अब इन जो श्रमिकों की दो प्रकार से हमने यहाँ पर विभाजन किया है। जो अकुशल श्रमिक इसमें कार्य होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। यानी जो अकुशल श्रमिक होते हैं इनको क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर जॉब के नाम से इनको जाना जाता है। साथ में जो कुशल श्रमिक होते हैं इनको व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लू कॉलर हो गए हमारे अकुशल श्रमिक और जो व्हाइट कॉलर हो गए ये कुशल श्रमिक जॉब में आते हैं। तो ये दो प्रकार हमने श्रमिकों को देखे। साथ में अब यहाँ पर आता है कि निर्माण और विनिर्माण। तो जी दो चीज़ें यहाँ पर होती है, एक निर्माण होता है और दूसरा हमारे इसमें क्या आता है, विनिर्माण इसमें रखा जाता है। अब निर्माण में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें किसी स्थायी संपत्ति यानी स्थायी परिसंपत्ति का क्या करना, निर्माण किया जाता है। अब जैसे कि स्थायी परिसंपत्ति में हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है घर। यानी अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें जैसे हमने घर बनाया तो घर क्या है, एक स्थायी संपत्ति के उसमें हम उसको रखते हैं। यानी घर बना दिया, वो स्थायी संपत्ति हमारी क्या हो जाएगी, स्थायी संपत्ति हो जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, निर्माण के अंतर्गत रखेंगे। यानी अगर हम किसी घर का निर्माण कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी स्थायी संपत्ति हो जाएगी और उसी को हम क्या कहेंगे, निर्माण कहेंगे। तो इसी प्रकार से एक होता है विनिर्माण। अब विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण किसी वस्तु का उत्पादन करना। जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया, गेहूँ का उत्पादन किया हमने और गेहूं के उत्पादन करने के बाद हम ब्रेड बना रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विनिर्माण के अंतर्गत हम उन वस्तुओं को रखते हैं जिनका उत्पादन हो, यानी जिनका उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर हम लिया कपड़ा हो गया, ब्रेड हो गया, आदि चीज़ें। जो भी हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे। और एक प्रकार से अस्थायी रूप से इसको हम देख सकते हैं। और साथ में इसमें विद्युत हो गया, गैस हो गया एवं जल आपूर्ति। तो विद्युत हो गया, इसके अलावा गैस हो गया, इसके अलावा जल आपूर्ति से संबंधित कार्य इसमें किसमें, द्वितीय क्षेत्र में इसमें रखे जाते हैं। और ये द्वितीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हम विनिर्मित कर रहे हैं यानी जिनका विनिर्माण हो रहा है, उन वस्तुओं का क्या किया जाता है, यहाँ पर लेखांकन किया जाता है। किसके अंतर्गत, इस द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हमारी किस में आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। अब अर्थव्यवस्था का तृतीय जो क्षेत्र है यानी तीसरा जो प्रकार है उसमें आ जाता है हमारा सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, जैसे कि इसमें परिवहन है, इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बीमा है, ये सारी जो भी सेवाएं हैं। जैसे कि परिवहन क्या है, कोई व्यक्ति ने अगर कोई बस लगा रखी है, प्राइवेट बस हो या सरकारी है, वो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, सेवा है। यानी हमारे लिए इधर से इधर जाने के लिए सेवा हमको मिल रही है, जिसके बदले हम क्या दे रहे हैं, किराया देते हैं। तो सेवा के बदले हम उनको क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से परिवहन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बीमा है, ये आदि चीज़ें हमारी क्या है, सेवा के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा आजकल हम जैसे कि अपने फ़ोन से ऑर्डर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, इसके अलावा हमारे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो जिसके हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान को अपने घर पे मंगा सकते हैं। वो भी एक प्रकार की क्या है, सेवा है। तो सर्विस सेक्टर जो है हमारे तृतीय क्षेत्र में आता है। और इस जो सर्विस सेक्टर है या सेवा क्षेत्र है, इसका हमारे GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान इसी क्षेत्र का है। जबकि इस क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति हैं वो सबसे कम लोग इसमें क्या है, कार्यरत हैं। यानी तृतीय क्षेत्र में सबसे कम लोग कार्यरत हैं, लेकिन GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है, हमारा इस तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हमारे GDP में देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पर जो है इसी तृतीय क्षेत्र को हम दो भागों में और बांटते हैं, चतुर्थक और पंचम। यानी जो तीसरा क्षेत्र यानी हमें सर्विस सेक्टर है, इसी को हम चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के रूप में भी इसको हम विभाजित करते हैं। अब इस क्षेत्र में जैसे चतुर्थक क्षेत्र का उसमें हमारे जो शोध है, शोध हो गया, इसके अलावा अनुसंधान हो गए, ज्ञान हो गया, वैज्ञानिक हो गए, ये सारे लोग हमारे किस में आ जाते हैं, चतुर्थक क्षेत्र में आ जाते हैं। और ये जो हमारे शोध और अनुसंधान और ज्ञान वैज्ञानिक ये लोग हैं, इनको बोला जाता है व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से इनको बोला जाता है। तो व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से ये चतुर्थक क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों को रखा जाता है, अनुसंधान को रखा जाता है, शोध रखा जाता है।
तो जो भी लोग ये कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से इनको जाना जाता है। आगे हमारा जो पंचम क्षेत्र है, अब पंचम क्षेत्र इसी तृतीय क्षेत्र का भाग है। इसमें नीति निर्माता आ जाते हैं, जो भी नीति निर्माण करते हैं वो लोग हमारे किस में आ जाते हैं, पंचम क्षेत्र में आते हैं। अब इसमें नीति निर्माण में जैसे कोई कंपनी का एमडी है, किसी ने एक कंपनी लगाई, वो उसका नीति निर्माता हो गया, तो वो पंचम क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा सीईओ, कोई कंपनी का सीईओ है, वो भी किस में आ जाएगा, पंचम क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा सरकार आ जाएगी, जैसे हमारे भारत सरकार है, वो भी क्या है, हमारे भारत सरकार के पीएम होते हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे, इस पंचम क्षेत्र में आ जाएंगे। और इस पंचम क्षेत्र में जो कार्यरत जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, गोल्डन कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन कॉलर जॉब के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये चतुर्थक और पंचम क्षेत्र थे किसके, हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। अब साथ में हमारे ये तीनों क्षेत्र यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है, जैसे उत्पादन। जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, किसी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम सेवा हो या वस्तु हो, इन चीज़ों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब इन चीज़ों का उत्पादन करने के लिए हमें कुछ संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो उन संसाधनों में जैसे कि सबसे पहले हमें किसी वस्तु और सेवा का अगर उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, संसाधनों की ज़रूरत होती है। अब उस संसाधनों के अंतर्गत हमारे पूंजी आती है। पहले तो हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, फिर उसके बाद से पूंजी हम अगर लगाएंगे तो वहाँ पर काम करने के लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो श्रमिक चाहिए। साथ में अगर श्रमिक हमको मिल गए तो कुछ भूमि भी चाहिए। अगर हमारे पास भूमि है तो हम उस भूमि पे क्या लगा सकते हैं, कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमें भूमि की आवश्यकता होती है। और साथ में ये चीज़ें अगर हमको मिल गई हैं तो एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, उद्यमिता जिसको बोला जाता है, जो जोखिम ले। अब जो इन सब कामों को करे, जिसके पास पूंजी हो, श्रमिकों को रखने के लिए उसको क्या मजदूरी देने के लिए पैसा हो, इसके अलावा भूमि को खरीदने के लिए उसके पास या तो लगान होना चाहिए, किराया देने के लिए पैसा होना चाहिए, या उस ज़मीन को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो उस काम को कौन करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, जिसको हम उद्यमिता कहते हैं, या इसके अलावा इसको जोखिम भी कहा जाता है। अब इनके बदले हमको क्या मिलता है, जैसे हम पूंजी लगाएंगे तो उसके बदले हमको ब्याज मिलेगा। जैसे हम कोई बैंक में अगर कोई अपना पैसा जमा कर देंगे तो वहाँ पर उस पैसे के बदले हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। साथ में अगर हम किसी श्रमिक को कार्य पर रख रहे हैं, उसको हमको क्या मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा भूमि अगर हम किसी से अगर या तो किराए पे लेंगे या फिर हम उसको डायरेक्टली उससे क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, तो भूमि के बदले हमको क्या लगान देना पड़ेगा। और साथ में जो उद्यमिता, जो ये सब तीन चीज़ों को करेगा, पूंजी लगाएगा, श्रमिक रखेगा, भूमि का किराया देगा, तो उसको लास्ट में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो क्या ये क्या थे, हमारे उत्पादन के साधन थे। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था अर्थव्यवस्था से संबंधित। इसके अलावा हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है आपसे वो है कि जो हमारे जीडीपी का सर्वाधिक योगदान हमारे जीडीपी में कौन से क्षेत्र का है, और साथ में ये बताना है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है इसमें कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।